नई दिल्ली में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर को अगर मुख्तलिफ ज़राए से ये मुसद्दका इत्तला मौसूल होती कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और चंद दिनों में वो अचानक हमला आवर हो जाएगा, तो उसका पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि वो इस इत्तला को वजारत खारजा के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाए। जदीद तरीन मवासिलाती सहूलियात के बावजूद आज भी महफूज तरीन जरिया साइफर समझा जाता है। ये एक ऐसा खत होता है जो हर मुल्क की अपनी खुफिया जबान में लिखा जाता है। इस इत्तला के मिलते ही पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म पर यह फ़र्ज़ मनसबी आयद हो जाता है कि वो फ़ौरन अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली उस जंगी तैयारी और खुफिया साजिश का मुकाबला करने के लिए हुकूमती मशीनरी को मुत्तला करते हुए खबरदार करे और मुल्क की सतह पर मुकाबले की तैयारी मुकम्मल करे। उसके साथ ही पाकिस्तान का आइन अपने मुंतखब वज़ीर आज़म को ये कुल्ली इख्तियार देता है कि वो इस साइफर कोड में आई हुई इत्तला को जिस हद तक मुनासिब ख्याल करे अपने अवाम तक पहुंचाए, ताकि अवाम अपने दुश्मन से बाखबर हो सकें। आइन के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम हसास मालूमात मुंतखब हुकूमत की मिल्कियत हैं और हुकूमत को ही ये इख्तियार है कि वो कब, किस वक्त और किस कदर मालूमात अवाम को फराहम करे, ताकि अवाम मुल्क पर मंडलाते हुए खतरात से आगाह हो सकें। लेकिन पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके मुंतखब वज़ीर आज़म पर आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने हसास मालूमात अवाम को क्यों बताई और अपना ये आइनी इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया। इससे भी ज्यादा मज़हका खेज बात यह है कि इस इल्ज़ाम की तहकीकात FIA या खुफिया एजेंसियों के वो अफसरान करेंगे जिनकी हैसियत, मकाम और मर्तबा ऐसा है कि नौकरी के दौरान खुद उनसे मुल्क की तमाम हसास मालूमात छुपाई जाती हैं। डायरेक्टर जनरल FIA के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफीरों ने बजरिया साइफर कौन सी मालूमात भेजी हैं। इसी तरह IB, MI और ISI के निस्बतन जूनियर अफसरान को भी इन हसास मालूमात तक कोई रसाई नहीं होती। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती मुलाहिजा हो कि अब ये लोग एक ऐसे मामले की तहकीक करेंगे जिसका इल्म सिर्फ वज़ीर आज़म को होता है, वो साइफर कोड जिसे इंतहाई संभाल कर रखा जाता है, अब एक ऐसी टीम की दस्तरस में आ जाएगा जो ना किसी हल्फ की पाबंद है और ना उसकी हसासियत से आशना। साइफर कोड है क्या चीज और ये कहां पर महफूज होता है? आलमी सतह पर इसकी तारीख तकरीबन 500 साल पुरानी है, जब सर फ्रांसिस थाइनी ने 1576 में सिफारतकारों की खुसूसियात के बारे में एक मुफस्सिल किताबचा तहरीर किया। उसने लिखा कि दूसरे मुल्क में बादशाह के नुमाइंदे पढ़े लिखे, खानदानी, आजाद, खुद मुख्तार होने चाहिए, जिनका मुआशरे में ईमानदारी और जहानत की वजह से एक मकाम हो, वो जबानों के माहिर हों और वो इस काबिल भी हों कि बादशाह के साथ खुफिया मालूमात का तबादला कर सकें। इन खुफिया मालूमात के तबादले के लिए एक ऐसे कोड या एक ऐसी जबान की जरूरत महसूस की गई जो सिर्फ बादशाह, सिफारतकारों या उन मखसूस इमादीन सल्तनत को आती हो जिस पर बादशाह एतमाद करता हो। इसी जरूरत के लिए हुकूमत बरतानिया ने एक खुफिया जबान साइफर कोड के नाम से तरतीब दी। यूं तो ऐसी जबान का रिवाज पहले से मौजूद था और कुछ सफीर अपने खतूत का कुछ हिस्सा ऐसी जबान में तहरीर भी करते जिसे पढ़ने के लिए बादशाह ने अपना एक खास मोतमिद रखा होता, मगर उसे मुस्तकिल जबान का दर्जा उसके बाद मिला। बरतानवी हिंदुस्तान में चूंकि तमाम सफीर और वजारत खारजा के अफसरान अंग्रेज नस्ल के बाएतमाद लोगों में से थे, इसलिए हिंदुस्तान में साइफर कोड वायसराय और डेप्यूटी कमिश्नर हजरात के दरमियान खुफिया मालूमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये रिवायत आज तक कायम है और एक डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन दो चीजों का मुहाफिज होता है, उनमें एक ब्लू बुक है जो VVIP की सिक्योरिटी से मुतालिक है और दूसरा साइफर कोड। डेप्यूटी कमिश्नर के घर पर जो गार्ड मुतय्यन होती है वो इन्हीं दो अहम दस्तावेजात की हिफाजत के लिए होती है। हर जिले में एक साइफर असिस्टेंट होता है जो वक्तन फवक्तन इस्लामाबाद जाकर साइफर की ट्रेनिंग लेता रहता है। इसी तरह पाकिस्तान के हर सिफारत खाने में भी ये बाहिफाजत कोड पड़ा होता है और जरूरत पड़ने पर इस कोड के मुताबिक खुफिया मालूमात वाला खत तहरीर किया जाता है। दूसरी जंग अजीम के वक्त चूंकि ऐसे खतूत की भरमार हो गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए एक मशीन भी बनाई गई जिसे एनिग्मा मशीन कहा जाता है। बरे सगीर पाको हिंद पर चूंकि 100 साल बराह रास्त ताजे बरतानिया की हुकूमत रही है, इसलिए यहाँ एक रिवायत ये भी मुस्तहकम हो चुकी है कि हसास मालूमात सिर्फ और सिर्फ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के दायरे इख्तियार में ही रहनी चाहिए। आम पब्लिक चूंकि महकूम है, इसलिए उन्हें किसी भी रियासती राज में शरीक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हुकूमती सतह पर वायसराय के दफ्तर के बाद सबसे अहम इदारा डेप्यूटी कमिश्नर का दफ्तर बनाया गया था, जो एक छोटा वायसराय होता था और उस दफ्तर में तमाम तर खुफिया मालूमात जमा होती थी। हर डेप्यूटी कमिश्नर वफादारों और दुश्मनों के बारे में एक डायरी तहरीर करता था जिसे पर्सोनेजेस कहते थे। इसी तरह थाने का SHO भी एक रजिस्टर बनाता है जिसमें जराइम पेशा और मुल्क दुश्मन अफराद के बारे में मालूमात होती हैं। इस रजिस्टर को भी सिवाय SHO
बच्चों के किसी और को देखने की इजाजत नहीं होती थी और आज भी नहीं है। ये तमाम खुफिया मालूमात मरकजी सतह पर वजारत दाखिला में मौजूद एक ऐसे मखसूस सेल में जमा कर दी जाती जिस तक अवाम या अवामी नुमाइंदों में से किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं थी। ये थी वो अंग्रेज की इस्टेब्लिशमेंट और जो आज भी वैसी की वैसी ही है। यही इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन, कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार, किस मुल्क से ताल्लुकात उस्तवार करने हैं और किससे नहीं। अंग्रेज ने अपने 100 साल इक़्तिदार में एक दिन के लिए भी कभी अवाम को इन फैसलों में शरीक नहीं किया और हमने भी उसी अंग्रेज की पैरवी करते हुए 75 सालों में कभी भी अवाम को इन फैसलों में शरीक करने की जहमत गवारा नहीं की। बदकिस्मती यहाँ तक है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे असल सूरत हाल जानने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल भीख मांगते रहते हैं और कभी कभी इनायात खुसरवाना के तौर पर पार्लियामेंट के बंद दरवाजों वाले इजलास में उन्हें थोड़ा बहुत बता भी दिया जाता है। लाहौर का आर्काइव्स, जो दुनिया भर में कदीम दस्तावेजात का दूसरा बड़ा जखीरा है, उसमें जो मालूमात 1849 से अब तक मौजूद हैं, अगर उन्हें तश्ते अज़बाम कर दिया जाए तो 22 करोड़ अवाम को खरे और खोटे की फौरन पहचान हो जाए। लोगों को बखूबी इल्म हो जाए कि किस खानदान ने अंग्रेज की गुलामी में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और वो कौन थे जो अंग्रेज की इनायतों से मुअज़्ज़ज़ बना दिए गए। लेकिन इन तमाम मालूमात को तो आज भी सिर्फ और सिर्फ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के चंद आला अफसरान को देखने का हक हासिल है। ये एक तल्ख हकीकत है कि मुंतखब वज़ीर आज़म तक भी अक्सर औकात छान फटक कर मालूमात पहुंचाई जाती हैं। वो जो 22 करोड़ का नुमाइंदा है जिसने आफत, जंग और मुसीबत में इस मुल्क को क़यादत फराहम करना है, उसी का इख्तियार है, बल्कि जिम्मेदारी है कि वो अवाम को बताए कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। अगर वही गद्दार है तो फिर मुहिब्बे वतन कौन है।